कहते हैं प्राणनाथ या तो श्री जी, इतना। इसलिए हम प्राणनाथ को परमात्मा कह सकते हैं। आगे ये भी बता दिया था बाइबल का कोटेशन देकर के कि वन कम्युनिटी इज अ नॉट ए गॉड। कोई व्यक्ति एक समाज का हो, नहीं समझे, कोई एक व्यक्ति एक समाज का हो, क्या इस व्यक्ति को दूसरा समाज वाला स्वीकारेंगे? नहीं समझे आप लोग? तो कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे सुंदर सा जी, निंदा टीका ना समझो, कुछ ज्ञान की बात समझो कि श्री कृष्ण का नाम अगर हम देंगे तो हम हिंदू हैं तो हम तो मान लेंगे, हमारा धनी ने लीला की तो हम तो पूर्ण स्वरूप से, पूर्ण विश्वास से बोलो मान लेंगे। लेकिन क्या कृष्ण को सिख धर्म वाले मानेंगे, मुसलमान मानेंगे, इवन जैन वाले भी मानेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा और प्राणनाथ को सब मानेंगे, क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं। प्राण यानी आत्मा, नाथ यानी मानी, सबकी आत्माओं का जो पति है उसको कहते हैं प्राण। इसलिए मेरे सुंदर साथी, अभी भी कुछ समय है, संभल जाओ। पुरानी जो रीति चल रही ने, पुरानी जो प्रणाली का चलती है ने, थोड़ा सा परिवर्तन जीवन में आ जाए ने तो धन्य धन्य हो जाएगा। समझो तो ठीक है, कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है। मेरा ये भी कहना नहीं है कि आप कृष्ण को ना मानो या ना भजो। क्यों सुंदर साथी, गलती तो इतनी इतनी छोटी छोटी हम सारा समाज कर रहे हैं। सबके घरों में कृष्ण का फोटो होता है, और कृष्ण के फोटो आज भी जाके देख लो, पीतांबर पहना हुआ होता है, धोती पहनी होती है, बाजू में गाय भी खड़ी होती है, राधिका भी खड़ी होती है। मान लो कि रास का स्वरूप है, युवा स्वरूप है, तो रास का स्वरूप है, तो क्या रास का श्रृंगार में धोती है? तुम्हारे लोगों को समझना है नहीं। आगे वाणी में पूर्ण श्रृंगार राज्य ने लिखा है, रास किताब, रास में धोती पहनी जाती। क्यों? रास खेलना है तो धोती पहनने से पांव में आ जाए तो गुलाट लग जाए, गिर जाए। तो राज्य ने वाणी में रास का पूरा श्रृंगार लिखा है। पहला रास किताब पढ़ो तो, और फिर तुम्हारे घर में फोटो लगा दो और उसको अगरबत्ती करो, मेरा कोई चिंता नहीं, चिंता करो। सालों पहले की बात करता हूं गोपाल जी, मेरे सामने बनिए का घर है, आप जानते हो। उस समय शांति काका करके एक बॉम्बे रहते थे, सुंदर साथ बनिया। अब एम गयडू माना हो तो खबर पूरी का की था। ये लोग कल्याण मंगाते थे, कल्याण नाम का ग्रंथ अंक आता था, शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं। जन कल्याण नहीं, खाली कल्याण, बॉम्बे से निकलता। छोटू काका ने, हम लोगों ने एक बार शांति काका ने पुस्तक दिया, हमने फोटो काट काट कर, उनके घर में होगा शायद, मेरे घर में भी, कल्याण अंक में श्री कृष्ण का फोटो निकला। अभी है कि नहीं पता नहीं, आजकल घर में है, निकाल दिया। तो उसमें से ये जो फोटो, एक रास का फोटो निकला था, ये है मेरे घर में, और कृष्ण का फोटो निकला था कल्याण अंक में। तो उसमें जो तिलक खाद नासिका, नहीं समझे आप लोग? कौन सा तिलक था? हमने घर में ले लिया, मढ़ाया, और आज भी शायद उनके घर में भी कुआं पर भी ये फोटो वर्षों में, और मेरे घर में जो तिलक यहां से यहां का है। हमारा विरोध यही है सुंदर सा जी, कोई माने या ना माने, करे ना करे, जो भी कृष्ण का फोटो होगा उसमें आधा ही तिलक होगा, और वो तिलक विष्णु का स्वरूप है। कुछ पहचान, कुछ परिचय अपनी बुद्धि से भी, अपने विवेक से भी करना चाहिए, और करना चाहिए। जो भजन कल भी गाया था आप लोगों ने 4 दिन पहले, नासिका तिलक सुहामणा रे लाल, हरे मेरे लाल तू अलबेलो अखंड कोरेला, पूरा मूल मिला। परम धाम का अंदर स्वरूप बताया, तो श्री राज्य का जो स्वरूप है वही नासिका तिलक। और कल, आज मैं निकाल कर भूल गया, सेवा पूजा का कोटा लाऊंगा कल, याद देने। इसमें श्री जी साहब का स्वरूप बताऊंगा, तो श्री जी साहब का भी स्वरूप में नासिका तिलक के राज्य का स्वरूप, अपनी अपनी पहचान है।
तो श्री जी महाराज लालदास जी को समझा रहे, भाई इनमें तेरो मेरो है नाम, देवचंद जी का भी नाम है, तेरा भी नाम है, पर भाषा कौन सी है? अरबी भाषा है। हम हिंदू है, हम गुजराती या हिंदी पढ़ सकते, कुरान पढ़ सकते, अरबी भाषा पढ़ सकते नहीं है। इसलिए उनकी भाषा में, उनके शब्दों में ईशा रूह अल्लाह, क्या लिखा है? ईशा रूह अल्लाह। श्री जी को लिखा है इमाम मेहदी। समझे कि नहीं? जिसको हिंदू ग्रंथ में ढूंढोगे तो बुद्ध निष्कलंक अवतार मिलेगा, उसमें भी प्राणनाथ का नाम है। आज दुनिया इसलिए कहती है कि यार तुम्हारा धर्म इतना पुराना है कि इतना तुम भक्त हो, कई जगह पर उनका नाम तो है नहीं। मैंने कहा दिया, मैं चर्चा में कहता हूं कि 24 का लिस्ट तुम निकालो, इसमें मेरा प्राणनाथ है ही नहीं। समझे आप लोग? कोई बात समझते तो कुछ तुमको आनंद आए या तो कुछ समझ में आए। अवतार कितना है बोलो? इतना भी ख्याल नहीं है जीवन में। अवतार कितना है? 24 अवतार में मेरा प्राणनाथ का नाम कहां से लाओगे? और जो अवतार शुरू हुआ उसमें वाणी में चौपाई लिखी है, वसुदेव गोकुल ले चले, है चौपाई, तय ना कहियो अवतार। अब ये सब मंथन वो तो धनी की कृपा आप लोगों के बस हुई, बाकी सब चर्चा किसके लिए हो रही है आप जानते, क्योंकि अंदर गौलोक की शक्ति बैठी हुई थी, इसलिए अवतार कहा। 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार निष्कलंक अवतार स्वामी श्री। कौन बताओ, कहां से ढूंढोगे? दुनिया आज भी मार रही है। यहां में अपनी बीतक समय श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम, ये बात किससे स्वामी जी कर रहे हैं? छत्रसाल। उन्होंने बताया देवचंद्र जी का भी नाम है, तेरा नाम है, और किसमें? कुरान की बात किसमें? शाबाश। ये बात सुनत महाराज को जोश चढ़ो। अब बस इतना ही सुनना बहुत काफी था। ये वस्त्र प्रकट करके करो खेल वेशो रहे कि आप धनी बस इतना हुक्म दे दो, खेल हो जाए, करो खेल में। अगर बात अपनी लिखी है, उनके शास्त्रों में लिखी है, तो इनको इतना ही ज्ञान करवाना है कि वो मूर्ख, तेरे ग्रंथों में मेरा नाम लिखा है, वही अवतार, वही स्वरूप इस दुनिया में प्रकट हो चुका है। बोलो श्री। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, बात हमारे घर कहां परम क्यों छुपाए हम? अखंड धाम से राज्य आए, वाणी लाए, ज्ञान लाए, हम क्यों छुपाए? मुसलमान कहे हम कहा करें, ल्यावे तले तुम्हारे हुक्म, कि चिंता ना करो स्वामी, आप सिर पर खड़े हो तो सबको पकड़ के आपके चरणों में ताबे कर दूंगा। बांधी तरवार शास हो जो तुम्हारे चाकर भाई, हक आदि मामिन बिना, एक बार जयकारा बोलो तब चौपाई चलाऊंगा। बोलो श्री। कुछ समझना सुंदरता जी, चौपाई अटक गए। छत्रसाल जी क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला 2 चरण, फिर तीसरा चरण बाद में बोलूंगा, ध्यान के साथ। बांधी तरवार शासो सो तुम्हारे चाकर होए, निकालूंगा तरवाल, युद्ध करूंगा, सबके तुम्हारे चरणों में लग रखूंगा। क्यों? क्योंकि हक हादी मोमिन बिना और ना देखे कोई। समझ में आई कुछ? ये चौपाई कुछ समझ में आई? ये कौन कह रहा है? महाराजा क्या कह रहा है? मुझे पेड़ नहीं दिखता है, मुझे डाखड़ा नहीं दिखता है, मुझे पांदड़ा नहीं दिखता है, मुझे चकली नहीं दिखती है, मुझे सिर्फ उनकी आंख दिखती है। हुक्म करो। ये छत्रसाल जी, तुम्हारा लक्ष्य ही भटकता रहेगा सुंदर साथ जी, तो जिंदगी पूरी तुम्हारी हो जाएगी। कभी धनी का चरण कमल प्राप्त ना था, ना है, ना कभी होगा। एक एक चौपाई राज्य में छत्रसाल जी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिखता है। अब हक हादी और मोमिन, राज्य श्यामाजी और सखियों, मूल मिला में है कौन? राज्य श्यामाजी और सखियों, उसके अलावा मेरे सामने कुछ नहीं।
यह दृढ़ विश्वास आत्मबल। बोलो सुंदर साथ जी। अब आप चाहो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो, कम से कम बोल तो दो, कर सकते हो, करो, हो जाएगा। लेकिन भटकोगे नहीं। तो आज मैं खुला शब्दों में कहता हूं कि तुमको कोई बचाने वाला नहीं। अगर प्राणनाथ जी के चरणों में आए हो, धनी के दरबार में आए हो और अब भटक जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। समय पूरा होगा। अपने आप खोजो, अपने आप मंथन करो, अपने आप चिंतन करो, अपने आप अपने दिल में अपने धनी को बिठाओ और अपने आप उनके सुख को प्राप्त करो। बोलो श्री। इससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं। किसी के पर डिपेंड मत रहो। अमृत भाई आएंगे चर्चा सुनाएंगे, गलत है। हम खुद वाणी लेके बैठेंगे, दो चार मिलके बैठेंगे, नहीं मिले तो चौपाई भी सुन लो। सब मिल करो शहूर। शहूर यानी मंथन। मुझे समझ नहीं आती, तू मेरे पास है, तू मेरे पास है, आप बैठो, सब आप सब साथ में बैठे और एक दूसरे से विचार विमर्श करें और जो नतीजा निकले समझो कि जवाब किसका है? राज्य का। अपने आप राज्य अंदर बैठ करके हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे, ये विश्वास तुमको होना और मंथन भी करना। समझ गए? मैंने कई दृष्टांत दिए आपको, बार बार दृष्टांतों से टाइम बगाड़ना जरूरी। तुम्हारे बच्चा एमए होता है, बीए होता है, बीएससी होता है, डॉक्टर होता है, कलेक्टर होता है, पीएसआई होता है, तो क्या माँ के पेट में पैदा होने के बाद तुरंत पीएसआई हो गया? बोलो भाई, कितने साल पढ़ता है, अभ्यास करता है, भटकता है, रखड़ता है, कितना मेहनत करता है, तब वो पीएसआई या कलेक्टर या डॉक्टर या मास्टर कुछ बनता है। तो अब ये समय तुम्हारे लिए आ गया है, अब मंथन करो। हमारी तो एक ही प्रार्थना है, मंथन, स्वयं मंथन करो। नहीं समझाए कभी बैठो, कोई आए, कोई संत आए, ऐसा नहीं कि मेरे पास आ, कोई अगर आपको व्याजबी लगता है कि जवाब ठीक मिलेगा, उनके पास शहूर करो, जरूर राज्य की बात करो। यहाँ छत्रसाल जी का ईमान देखो मेरे सुंदर सा जी कि धनी हक हादी बामिनी बिना और ना देखे कोई। और बात हमारी ये सुनो, ये जो बात सुन ला है ईमान है, उनकी भी एक चौपाई है। श्री प्राणनाथ के दिन पर, दीन यानी धर्म संप्रदाय, श्री प्राणनाथ के दिन पर जो कोई लाए ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। इसलिए छत्रसाल जी इस ब्रह्मांड में छठे दिन में हमारा लीडर है। सदा महामती दाहिने, सदा महामती दाहिने, सन्मुख सुंदर सा नाम लेकर छत्रसाल को सुलभ हो सब। कभी सुना नहीं होगा? मऊ मकरवा चले जाओ, खजुराहो चले जाओ, छत्रपुर चले जाओ, नॉन प्रणामी, जिसको प्रणामी धर्म से मतलब नहीं है, वो आज भी एक शुभ काम करते हैं तो पहले ये मंत्र बोलते हैं, छत्रसाल महाबली करियो सबकी भली। नॉन प्रणामी। अब आपको अमृत भाई, आपको कैसे पता चला? इसलिए पता चला कि जब छत्रसाल सीरियल बन रही है, हम लोग ग्रंथ ढूंढने गए, छत्रसाल के पूरी हिस्ट्री ढूंढने गए, मऊ मकरवा खजुराहो छत्रपुर करके उनकी राजधानी उनके स्टेट में ही मिलेंगे। खूब ग्रंथ ले आए, कहा लोगों के मुख से सुना कि हमारे लिए तो एक ही परमात्मा। और आज भी छत्रसाल भी साक्षात, आज भी घोड़ा भला भाई के ऊपर सवार होके आज अभी चोपड़ा मंदिर में आज भी सवारी उनकी आती है। बोलो श्री। लेकिन सुंदर रात, कौन रात को चोपड़ा मंदिर टिके है?
कौन वहां बैठ के भोजन करे? सुंदर लीला अखंड है, धनी की लीला में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे भजन में ताते। ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल है। शत्रुशाल जब ऐसा कहा तब धामधनी श्री जी साहब भी खुश हो गए। वाह, अब कोई एक तो विरला काम के मिला। जाहिर किया दिन को बख्शिश किताब हाल है। ये बात राजा के घर में कोई ना आवे नजर। बस आगे माया गई। यहाँ छत्रसाल ने ईमान पक्का था, श्री जी ने उनको सुन लिया। अब ये बात तुरंत उनके घर में राज दरबार में चली गई। किसके घर में? तुम्हारे घर में नहीं, किसके घर में? महाराजा। अब चाचा दल दीवान तो आप जानते हो, अभी पहले से मैंने कहा, अभी उसका चालू हो जाएगा। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, हिंदू संत है और ज्ञान किसका देता है? कुरान का। और कुरान लेकर के मुसलमान के साथ लड़ने। अच्छा, माया जब गुस्सी है ने, अपना ईमान छीन लेती, अपना भी पराया हो जाता है। जिसको आज दिन तक अपना अपना मानता है ना, वो भी एक दिन पराया हो जाता है। समझ में आती है बात? अब राजा छत्रसाल महाराजा कहे तो सही, क्या बनी अब दिल ने ध्यान के साथ सुनो मेरे प्यारे साथियों। परचो लीजिए उनको ये हिंदू बाचे क्यों करे। वैसे ही बल दीवान का दिल तो ठगड़क मंगता था। उन्होंने क्या किया भाई, छत्रसाल की बात तो तेरी सही है, गलत भी नहीं कह सकते चाचा, लेकिन हम कैसे माने? तू तो यार जो साधु मिला, उनके मन में तो साधु दिखता है, कोई संत दिखता है। छत्रसाल का धाम का धनी है, तो क्या करे सुंदर साधु कि भाई एक तू जिसको भी मानते तू प्राणनाथ समझते, परमात्मा समझते नहीं, तो लाओ थोड़ा सा अपने विश्वास तो, तू राजा है यार, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। क्या करे? उनका पर्चा परीक्षा किसकी? किसकी? अरे प्राणनाथ जी की तुम लोगों को कहां अंधे गूंगे होके बैठे, क्या तुम लोग चर्चा सुन रहे हो? छत्रसाल जी का चाचा बलदीवान छत्रसाल को कह रहे इनका पर्चा ली। किसकी? स्वामी जी प्राणनाथ के यार है हिंदू और कुरान पढ़ता है, एक क्यों? देखे तो अब राजा वाजा ने पन्ना राज छोटा सा स्टेट था। महोबा का काजी, कहां का? आप लोगों ने नाम सुना नहीं, हमने देखा। हरिद्वार की तरफ जाना कभी हो जाए आप लोगों का, यात्रा यात्रा महिला मंडल निकाले हरिद्वार गंगा नहाने का, तो उसमें रास्ते में महोबा आता है। उस वक्त महोबा का जो काजी था वो भारतवर्ष का श्रेष्ठ काजी था। उनके हाथों से सारी दुनिया के मुसलमान तालीम लेते थे। बोलो श्री, समझे कि नहीं आप बात को? तो यहाँ बलदीवान चाचा ने निमंत्रण भेज दिया। किसको? महोबा का काजी को, जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब जहां चर्चा सुनो मजा आ जाए सुंदर सा। तब बुलाए बलदीवान ने काजी मुल्ला पंडित है, 300 तहकीक करके चर्चा ग्रहित है। आया काजी मोहबे का, नाम है अब्दुल रसूल। क्या नाम है यार? एक दिन परीक्षा रखो थोड़ा सा राइटिंग में लिखने की, लिखोगे पता? बोलो तो सही। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा ऐसा। अब 1.5 महीने में कितनी मेहनत की है, तो 1.5 महीने में तो कुछ ना कुछ तो एक दिन रखो आप लोग अपनी खुशी से। बोलो श्री। वैसे अंत में आधा घंटा में चोरी करने का भी छूट दे दूंगा, 1 घंटा स्ट्रिक्टली करो और आधा घंटा में चोरी करो, है दक्षा भाई? मजा आ जाएगा। बोलो श्री। अब इधर ध्यान दीजिए जरा, बोल से जय करा। बोलो श्री।
अब राजा ने बल दीवान ने आमंत्रण दे दिया, महबूबा दिल्ली छोड़ो, मुजफ्फरनगर आता है, आगे खतौली आता है जहां रतनपुरी जाते हैं, आगे मेरठ आता है, तो इतने में महबूबा आता है, शहर है। वहां का काजी जो था वो पूरा भारतवर्ष का श्रेष्ठ, जैसे अपने संप्रदाय के आचार्य आपने मानते हैं नवतनपुरी वाले यहाँ तो उसी तरह वो लोग मानते थे, उनको निमंत्रण दिया। अब आया काजी, लंबा नहीं करूंगा, सुंदर राज तिरछे की चर्चा भाई कुरान की मकबूल है। सत्साल जी ने मना तो नहीं कर सकते, चाचा का मान करना पड़ता है। सुंदर ये अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों, कि चंपत राय जब से चले गए तब से छत्रसाल ने किसको पाला था, चाचा बल दीवान ने, इसके लिए उसकी आज्ञा में भी रहते थे। और आज छत्रसाल भी राजा थे तो चाचा भी उनका कहा मानते थे, दोनों को अरस परस था, इसलिए अपमान तो हो सकता नहीं था। अब सुंदर साथ जी लग गया मंच पन्ना में, मंच समझे धर्मसभा लग गई, बीच में मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम श्री जी महाराज विराजमान है। एक तरफ सिंहासन पे महाराजा छत्रसाल और चाचा बल दीवान बैठे, और इधर जिसको हमने निमंत्रण दिया है वो काजी अब्दुल्ला रसूल आकर के बैठा है। सबके शर्त, चाचा छत्रसाल जी ने पहले से कह दिया कि चाचा शर्त एक, कुछ भी प्रश्न करो तो पूछना भी एक ही प्रश्न एक बार, और उसका जवाब भी एक होना चाहिए। चिट्ठी खो पप्पू खो वाला जवाब, ना ये नहीं ना ये नहीं ना ये नहीं, समझे मेरी बात को, समझ गए? ऐसी शर्त लगाई किसने, महाराजा, किसको कही, चाचा बल। अब समझ में, मैं पूरा डिटेल आपको खोल के बताता हूँ, अब फिर दिमाग में ना घुसे तो मैं कहूँ। एक ही जवाब दीजिए, तीन बोला जवाब अनेक, एक सवाल का जवाब भी एक होना चाहिए। मेरे आगे अब सुंदर शादी शुरू हो गया, मजलिस शुरू हो गई। अब्दुल्ला काजी कहने लगा, भाई प्रसाद लगता है तेरा स्वामी जी अंगूठा छाप कैसा है, अनपढ़ है, अज्ञान है, उनको क्या पता कुरान क्या होता है। सही बात भाई, अब्दुल्ला काजी को कहां से पता कि एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरा, अरे अपने वालों को पता नहीं है तो उनको बेचारे को कैसे पता लगेगा। अब नहीं समझ में आई, अब भी समझ जाओ, अपने वालों को पता नहीं है, उन बेचारे अब्दुल्ला का क्या दोष। अब जरा ध्यान से सुन, अब्दुल्ला क्या कहते, मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, क्योंकि वो छत्रसाल तुझे दिखता नहीं, मेरी उम्र तो देख, तो मैं बना ही गया, इतनी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, मेरा दांत देख, बाल देख, कुरान पढ़ पढ़ के मैं बुढ़ा हो गया, बोलो श्री। और खाली पढ़गा नहीं, सारा जगत को, लोगों को मैंने कुरान का कितना ज्ञान दिया है, मैंने पढ़ाया है। एक एक कुरान की आयत है, एक एक शब्द मेरे मुख में। अहंकार किस चीज का, ज्ञान का। अब समझ में आया, ये बात पहले से सुनाई थी आप लोगों को, आपको याद रखना ही नहीं। जिसको ज्ञान आया, कोई विरली आत्मा बच जाएगी मेरे साथियों, इसके अभिमान के। अब मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम है, उमी हो के पूछे तो कुरान की बात है, तुम जरा लिख ले, उमी शब्द आएगा, उमी का अर्थ क्या होता है कोई बताओ तो मैं मानू। इतने सालों से तुम भी तक तो सुनता मैं, पढ़ते भी हो, यही अर्थ करो तो जवाब आए। अब्दुल्ला कहते उमी होके पूछत हो, और मैंने जवाब दे भी दिया। आपको आए नहीं मगज में तो मैं क्या करूं। उमी यानी अनपढ़, अंगूठा छाप, अभण, बताया था मैंने। छत्रसाल जी को अब्दुल रसूल अहंकार में कहता है तेरा स्वामी जी, और सुंदर सा जी आज मानना पड़ेगा आपको भी, मेरे प्राणनाथ। अरे यार आप भूल क्यों जाते हो, ब्रिजमंडल में कृष्ण जी को कैसे बच्चे अच्छे लगते थे, तो सुनी नहीं है, चुपचाप तुम दोनों को माइनस हो यार, प्लस बैठे वाले लोग सर।
तूने सुनी थी चर्चा के ब्रज मंडल में माखन की मटकी चुराई, तब मेरे कृष्ण को कितने अच्छे लड़के, कौन से अच्छे लड़के लगते कहा था, बताया था, इसमें गंगा जमुना जाती थी, ऐसे बच्चे कृष्ण को प्यारे थे, कुछ सुनाया था। तो आज ये भी सुन लो कि मेरे प्राणनाथ को हमारे जैसे अंगूठा छाप ही अच्छे लगते, क्योंकि आप लोगों को मेरी पोस्ट पता नहीं होगा, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं कुछ पता है? आज बता दो, लिख के जाना, मेरी डिग्री है MA BA। मेरी डिग्री है पढ़ने की, वही MA BA। लोग कहते तालीम लो, तालीम लेने से वाणी आ जाएगी, तालीम लेने से। प्राणनाथ जी का वचन क्या है? अब्दुल्ला कहते भाई तेरा स्वामी जी उमी है, स्वामी जी चुप है। MA BA का अर्थ होता है मैट्रिक अपियर बट फेल। बोल दो एक बार जयकर, उसके ऊपर भी बोलो श्री। मैट्रिक अपियर बट फेल। अब इसकी बात लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि उसी साल पिताजी दाम चल गए। मेरे राज्य को उमी अच्छे लगते, जो बुद्धि वाले होते हैं, उसके बाद राज्य नहीं होते, क्योंकि बुद्धि वालों के पास अपनी चतुराई होती है, और चतुराई के कारण मिर्ची मसाला भी चलता है, तो और भी पत्ते डाल दो, जरी स्वादिष्ट बन जाएगा। तो अपनी चतुराई डालते रहे, राज्य कहते मैं उससे दूर। बोलो श्री। अब समझ में आता क्यों हम उस वाणी से ऊपर नीचे हुए? दुनिया की बातें हम क्यों बताए आपको? क्योंकि वाणी में इतना रस भरा है, इतना भी अगर पी लो तो अभी सुंदर सा। दुनिया की बातें और दुनिया की चतुराई और दुनिया का ज्ञान की जरूरत कोई मतलब है? ये पूछते कि यार छत्रसाल तेरा स्वामी जी उमी हो के पूछत हो कुरान की बातें, तो मैं, कुरान मेरे कंठस्थ है और है। आज भी कई लोग हैं हिंदुओं में जिनको पूरी गीता मुखपाठ है, पूरी गीता, पूरे गीता के श्लोक मुखपाठ, और हम लोगों को प्रकटवाणी भी शायद मुखपाठ, धाम वर्णन मुखपाठ नहीं होगा। शायद इसमें से अलग बुलाऊ ने तो मूल मेहर सागर भी किसको पाठ अलग बोला, सब मिलकर तो बोले चौपाइया पकड़ लो। अब अपने ऊपर ढूंढो सुंदर साथी कि हमारा ईमान और हमारा ज्ञान और हमारी वाणी हमारे दिल में कितनी, क्या वो किसी के कहने से याद करनी है? मूल मिलावा, धाम वर्णन, प्रकट वाणी है, मंगलाचरण, ये किसी को कहने से याद करनी है? रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। तीसरा नंबर की भक्ति बताई, शरीयत, दूसरा नंबर की तरीकत, फिर हकीकत में ये वाणी आएगी, और मार्फत में मैं और तू आएगा। इसलिए चारों भक्ति हम चारों करते हैं, चारों की भक्ति के दर्शन भी सुबह सुबह करते हैं, मंगला आरती का दर्शन करते हैं, शोभा स्वरूप का वर्णन करते, घर जाके पाठ भी करते, वाहिनी पढ़ते, सारा कुछ करते। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद है, मुझसे थी कई खलक पढ़ने पहुंची मुराद है। अब बात समझ गए चौपाई क्या बोला है? अब्दुल रसूल कहता है कि सारी दुनिया मेरे से पढ़ करके कितनी तैयार हुई है, विश्वास के तुम तो डरत है कोई ना लावे ताब है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग डर रहे हो। अब्दुल काजी कह रहा है कि तुम लोग मेरे से डर रहे हो। हम सवाल पूछे थे, जिनका दे जवाब है। अब छत्रसाल जी महाराज खड़े हो गए, बल दीवान भी खड़े, स्वामी जी से बोला बोल भाई संत, उनके लिए जो भी है बोलो क्या सवाल। ध्यान के साथ सुन ला। सुंदर सा जी श्री प्राणनाथ जी महाराज पन्ना जी में है। अब आज की चर्चा सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में प्राणनाथ नहीं बैठते हैं तो और कोई हिसाब और कोई चारा आज के बाद है।
इसलिए ध्यान के साथ खुला दिल हो करके, खुला मन वचन कर्म से आप सुन वचन। एक अज्ञान व्यक्ति बैठा है जो कुरान का ज्ञानी है, उसके स्वामी मेरा प्राण है। नाथ बैठा है, पूरा पन्ना शहर के लोग बैठे हैं, और यहाँ बल दीवान और महाराजा और श्री जी महाराज प्रश्न करते हैं। मेरे साथियों, एक एक सवाल जरा ध्यान के साथ सुनो। क्यों दुनिया की पैदाइश है लिखी बीच कुरान? सवाल शुरू हो गया। कुरान में लिखा है कि दुनिया की पैदाइश कितने प्रकार है। समझे भैया? इस चर्चा को सुना था कभी आपने साथ? कितने प्रकार की पैदाइश है, एक प्रश्न पूछ रहे स्वामी श्री। तो पहला प्रश्न यही था कि उसको पहले तसल्ली कराना, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। सवाल समझिए नहीं आप लोग? क्या सवाल है? कितने प्रकार की पैदाइश? समझिए? अब क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान है? समझ जवाब दीजिए, है बात बड़ी बिरकान है। जवाब काजिए दिया, हम क्यों करे, हम क्यों कर कहे खिलाफ है। बुढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ है। अब्दुल्ला काजी कह रहा है भाई ये ऐसा सवाल पढ़ पढ़ के फलानी आयत फलाना तो अभी बता देंगे। जो कभी ये कुरान और भात बोले तो तुम आगे हार ही दम ना मार सके हैं। पहले से निर्णय भी कर लिया उन्होंने अपने आप को। अधूरो घोड़ो छलकाए घणो, पहले से हार भी कबूल कर ली। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं आपकी मेरी हार भी कबूल है कर लूंगा। अब ध्यान के साथ सुनो। 5 बात की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम। कितने प्रकार की? सब बोलो, याद रह जाएगा तो ठीक है। कितने प्रकार की पैदाइश है? और ये बात किसमें लिखी है? कुरान में। बात किसकी चल रही है? या भागवत गीता और नहीं तुम्हारे रामायण की चल रही है? कुरान में सवाल है कि कितने प्रकार की? अब्दुल्ला जवाब दे, कुरान में लिखा है 5 प्रकार की। कितनी है किसी को पता? इतना सालों से सुनते हो वाणी भी तक और पढ़ते भी। खबर कोई ना पावी पड़ी खलकाम है, तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब है। तिलकर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब है। एक ज्ञान कुरान के अंदर, जैसे अपने में रास है, प्रकाश है, ये तो कुरान के अंदर तिलकर रसूल नाम का जो भाग था उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ये अब्दुल रसूल ने बताया क्या कि कितने प्रकार की है? 5 को कुरान में लिखा। तो नहीं पता है तो अब मैं बता दूं, पता है तो ना बताऊं। बोलो भाई, पता है ना? भी नहीं बोलते और ना भी नहीं। आप लोग मेरी परीक्षा ना करो भाई। नहीं पता तो बोलो ना भाई, शर्म क्यों कर? पहला प्रकारनी पैदाइश, हिंदी में बोलता हूं, भूल जाना जाना। कुन से आदि नारायण। कुन से का अर्थ होता है हो जा, सृष्टि बन जा, मिट जा, खत्म। पहला प्रकार की पैदाइश कुन से हो जा, मिट जा, आदि नारायण। दूसरे प्रकार की पैदाइश एक हाथ की। दूसरे बीजा नंबर में बोलो भाई कितनी? कौन? मोहम्मद साहब। तीसरे प्रकार की पैदाइश 2 हाथ की। अब लिखो, कान्हा जी और देवचंद जी। अब चौथे प्रकार की पैदाइश मूल इब्तदाई, और 5वें प्रकार की पैदाइश मूल खिलकर। ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। मूल इब्तदाई,
मोल मिलाप, और खिलकत अक्षर की उल्टा लिखा, ध्यान में। 5 हो गई। कुन से, 1 हाथ की, 2 हाथ की, और इब्तदाई और खिलकत, 5 हो गए। इतो तो कुरान में लिखा है। अब पकड़ेगा स्वामी जी अपना नजरा, ध्यान सुन लेना मेरे साथियों। कुन से थी पैदा सही, ये जो आम खलक है, एक एक शब्द समझाऊंगा। कुन से थी पैदा हुई, जो आम खलक है, और सृष्टि बनी, किसने बनाई? आदि। तो समझा, तो हो जा, बन जा दुनिया में। एक कहे एक हाथ से, 2 हाथों कहे हक, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, प्रभ सृष्टियों को इब्तदाए, और एक खिलकत और से 5 की पैदाइश। आज तक नहीं पढ़ा है ना, ये चौपाई पढ़ी। और एक जमात को एक उठाए इब्तदाए, और एक खिलकत और इस और से है, ये 5 की पैदाइश है। अब ये तो कुरान में लिखा है, ये तो बता दिया। अब श्री जी महाराज पकड़ते हैं अब्दुल रसूल, बेटा बोल बच्चों, अब तू कौन सी पैदाइश है? सुंदर सा, छोटी मोटी बात नहीं है, ये वाणी है और ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म आत्माओं के सिवाय और किसी की ताकत भी नहीं है। हजारों बार कहा, ये शेरनी के दूध सोने के पत्र में रहता है। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? अब सांच बोलियो, तुम पैदाइश जिनसे। अब अब्दुल रसूल फंस गया। क्यों? क्योंकि कुरान में इब्तदाई और खिलकत की बातें गुप्त लिखी है भी। अगर अब्दुल रसूल के मैं कौन से पैदा हुआ हूं, तो कौन वाली सृष्टि तो महाप्रलय में नाश होने वाली है, और एक हाथ की पता ही नहीं है। तो कह रहे क्या? ये है ब्रह्म ज्ञान, जो आज तुम लोगों को आज 1.5 महीने से मिल रहा है। कुछ अंदर से, दिल से राज्य का उपकार मानो, क्यों मेहर राज्य ने हमारे। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? अब साच बोलियो, तुम पैदा है। तब काजी के दिल में भई दुदली, ये कहूं कि वो कहूं, वे कहूं कि वो कहूं, दुदली द्विधा पैदा हो गई। तब जवाब आया नहीं, तब बात कही बिचली, तब जवाब है। तब बलदीवान ने कही, ए मियां तुम, आप लोग टीवी तो देखते होंगे शायद, इंटरेस्ट है कि नहीं? मुझे तो है नहीं। मुझे आज भी कौन कितने रन हुए, या कौन आउट हुआ, तो क्या हुआ, मुझे पता नहीं आज दिन तक। अभी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन सुना है, सुनी सुनी बातें आपको सुना देता। जब कोई हारता है ना, भाई मैं बोलता हूँ आपको समझा, जब कोई हारता है ना, तो उसको धक्का दे, पकप पकप पकप, मार मार हरन मार मार। अब बलदीवान मियाँ को बकअप कर रहा है, अरे लाओ भाई, नौकर कौन है, लाओ भाई पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी पियो अब्दुल रसूल, ठंडा पानी, आराम से जवाब। अब अब्दुल रसूल को तो शुद्ध है नहीं कि मैं जवाब दूं तो क्या। ध्यान के साथ सुनो। तब बलदीवान समझेगा कुछ ना कुछ हरा दो स्वामी जी को। कैसे हराए, हम जरा सुनो सुंदर सा। तब बलदीवान ने कही, ये मियाँ तुम्हें भूल के बात कर दो, छुटा हुआ हुक्म है। छत्रसाल जी खुली तलवार लेके बैठा था कि जो अगर 1-2 बात किया तो इधर से तेरा कल्याण हो जाएगा। ध्यान के साथ सुनो। तब काजी कदमों लगा, बोलो श्री। तब काजी कदमों लगा, किया सजदा हक। क्या समझते हो प्राणनाथ जी को तुम लोग? कहां ब्रज की लीला, कहां रास की लीला, और कहां ये मार्फत की लीला? क्या ये वाणी 400 साल से गलत लिखी हुई है? अभी सुन लेना, अभी तो आगे आगे एक चौपाई। बड़ी सभा के अंदर महाराजा छत्ताल बलदीवान के सामने काजी चरणों में प्रणाम किया कि बरहक, क्योंकि कुरान लिखा है
कि खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा के बिना कोई खोल सकता नहीं है। वही जो खुदा होगा वही कुरान खोलेगा। आज कोई मुसलमान कुरान की चर्चा नहीं करेंगे, नियम है। नहीं समझे आप चौपाई भी? खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा ही बताएंगे। और आपने हजारों बार चर्चा 1.5 महीने से सुन क्या रहे हो तुम लोग? आखिरी 30,000 खोलने वाला कहा था मैं खुद आके खोलूंगा। बोलो श्री, आप खोल रहे हैं। 90,000 अरब लाए देने, मोहम्मद को कहा 30 को जाहिर कर, 30 को पात्र देख के देना और 30 मैं आके खोलूंगा। एक खोल गए। क्या जाने दुनिया है प्राणनाथ जी कौन है। और मुझे तो यही दर्द है सुंदरता जी कि दुनिया तो जन्म में जाए ना जाने प्राणनाथ को। हमारे प्राणनाथ को मानने वाला प्राणनाथ को कितने दूर है, कितने विरोध है। मैं सारी चीज लिख के दिया बताऊंगा, एक एक प्रमाण कि उन्होंने संत बना दिया, एक महंत बना दिया, एक ने पैगंबर बना दिया, एक ने आचार्य बना दिया। यहाँ राज्य के शब्द सिवाय और कोई शब्द वाणी में है? तब बलदीवा ने कही मियाँ तुम भूल के बात कर दो, छूटा भाव कम है। तब गाजी कदम लगा, किया सजदा हक है, हम तहकीक पहचानिया। कौन कहता है? मुसलमान अब्दुल रसूल काजी कहता है हम तहकीक निश्चित करके पहचान लिया, ये बात बड़ी बुजुर्ग है। तब बलदीवा ने कहा भाई मैं ऐसे कैसे मानूं? तो सुंदर साहब हिंदू नहीं है, मुसलमान। मुसलमान कभी भी सौगन खाते नहीं है, अगर खाते हैं तो सत्य खाते हैं। हमारे जैसे नहीं गीता पे हाथ कहते रखते कोर्ट में झूठा बोलने का लिए। अब ध्यान से सुनो। तब बलदीवा ने काजी से पूछिए मुसाब सिर पर धरो, कहो साथ बताओ। भरी सभा के अंदर अब्दुल रसूल ने उठाया कुरान, मर जाएगा मुसलमान कोई साफ नहीं करेगा। उन्होंने अपने सिर पर रख करके सौगन खाया कि मैं अगर झूठ बोलूं तो एक कुरान मुझे पूछे, ये अखरुल जमा इमाम है, मेरी श्री प्राणनाथ अक्षरा। सोचो, फिर बजाओ मंजीरा हमारा बाप का ये वाणी कहती। कुटो प्रसन्ना तुम लोग। तब बलदीवा ने काजी से पूछी है मुसाब सिर पर, मुसाब यानी कुरान लिखा ना, मुसाब सिर पर धर कर साथ बताओ। तब जवाब काजी ने क्या? मुसाब सिर हमारे, कुरान सिर पर लेता हूं, जो हम झूठ बोल ही तो एक कुरान हमको मारे। कहने का तात्पर्य, भले आपने सुंदर साथ बैठे हो, एक परवाही मुसलमान ने अपने प्राणनाथ जी की पहचान कर ली, अक्षरातीत की श्री जी साहिब की पहचान कर ली कि जो लिखा था सत्युग त्रेता द्वापर में वही अक्षरातीत, वही प्राणनाथ, वही इमाम मेहदी, वही बुद्ध निष्कलंक अवतार, वही श्री जी आज हाँ पन्ना जी में साक्षात है। एक तहकीक जमाने का खावंद है, आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहब आखिरी जमाने का खावंद, खावंद यानी पति, वही प्राणनाथ अक्षरातीत है। और जो करी थी शरत वायदा कि मैं आऊंगा, मोहम्मद साहब ने लिखेगा वो आएगा, उसी शरत पे उसी समय पे दुनिया में जाहिर हुआ, वही हमारा प्राण है। किसी भी बनावट वाली बात नहीं है। सुंदर ठोक करके राज्य ने बताया साल 9 से 90 मास नब हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिशल गाजी और मोमिन उतरे तब ब्रह्म आत्मा आएगी, इस समय आ गया। सुंदर शो शरत आए पहुंची फरदा रोजे क्यामत है। कल का दिन जो कह रहे थे वो 11वीं सदी आ गई और 12वीं सदी में श्री जी महाराज की लीला यहाँ पर। तब बलदीवा ने कजू सांझ आई दिल में, बोलो श्री। एक पीरियड पूरा हो गया तो थोड़ा बहुत बलदीवान चतुर्साल जी का चाचा थोड़ा बहुत ईमान आया, पूरा नहीं और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। क्योंकि सुंदर साथी आप ये चौपाई भी रोज रखते हो बिना सनमंद, बोलो बिना सनमंद, कोटिन करो आचा, जितनी भी मेहनत कर लो सुंदर साथी तो दूर ना दूर हो जाएगा। राज्य तो लेना लिए थे नजदीक में, लेकिन नसीब में ना हो तो हम क्या करें।
दीवान के कछु सांझ आई दिल में, पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे। अब राजा थे भाई, छत्रसाल ऐसा कर यार, अब थोड़ा हिंदुओं के पंडितों को, ब्राह्मण लोग हैं जनेऊधारी और लंबा तिलक माला पोती पोती पहनने वाले, अष्टम पष्टम समर्पयामि, उसको बुलाओ। तत्काल दिखाने लगा, चाचा जो आपके हुक्म। उनके दिल में तो तसल्ली थी, विश्वास था सुंदरता जी कि हमारा तो धाम का कोई गाय को क्षमा नहीं, मर जाए मिट जाए हमारा कोई, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट है। अब जरा सुनो सुंदरता जी, आज टाइम ना देखना, तो 6 बजे तक चर्चा चलाऊंगा। एक बार जयकारा बोलो। फिर क्या होगा कुछ? अब हिंदुओं को बुलाऊ ना, अब पंडितों को बुलाऊ। हाँ बोलो श्री। तब सुंदर वल्लभ बद्री, 3 नाम है, पंडित का नाम है सुंदर, एक का नाम है वल्लभ है, और बद्री नारायण। पंडितों में भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञाता, 14 विद्यान निपुण, जैसे हरजीव आस्थान है, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया और वो आ गया। सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडिताएं, 3 को लगा पूछने ये बात कैसी है। अब तीनों में से एक को स्टेज पर बिठाना था, कोई मेरी बात समझाए। तीनों अग्रेसर था, तो तीनों में भी एक मुख्य था, तो बद्रीनाथ को पसंद कर लिया सबने कि एक बड़ा ज्ञानी है, तो ये 7 साल के साथ गुरु के सामने लड़ेगा। बद्री को बुलाए के महाराज ये पूछी करी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी, क्या हो बद्री, वो बद्री के बच्चे ध्यान रख, जो सवाल से जी पूछे जवाब है क्या एक होना, क्योंकि हिंदू को मैं जानता हूं, उठम पुटम करूंगा तो नहीं चलेगा। सुंदर साधु जी, प्राणनाथ जी ने वाणी में एक और चीज लिखी है, मैं एक ही एक बात बताऊंगा, रामवाणी से बताऊंगा। संस्कृत जो बोलता है ना, समझ लो कि प्राणनाथ जी से विरोध है। ठीक है, किसी को प्रमाण देने के लिए कोई 2-4 श्लोक बोल दे, प्राणनाथ जी ने कहा है संस्कृत संशय ही की कृत है चौपाई वाणी में है, चौपाई पढ़ी है कभी, खोज करना चाहिए। और ऐसी ऐसी आप लोग पूछोगे तो मैं ढूंढ के बताऊंगा, पूछो तो नहीं, बिना पूछे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुमको अंदर थोड़ी गरज का मतलब भाव तो होना चाहिए कि मुझे जानना है, मैं खाली बकता रहा हूं, बकवास करता हूं, क्या मतलब। संस्कृत संशय ही की कृत है, क्यों? एक बार लिखा है इधर, नहीं समझ, उंगली भी कर दिया और लिखा है इधर। अब सुंदर साथ जी पड़ेगा, मुझे बहुत टाइम लगता है। आगे बोलो श्री। अब ई को ऊ कर दो, नहीं समझा क्या लिखा है इधर, यहां से इधर, अब उसको ऊ कर दो तो क्या हो जाएगा, नहीं समझे तुम लोग यार, दिशा बदल गई। ई का ऊ कर दिया तो क्या हुआ, इधर की जगह, इतने में नहीं समझेंगे। चलो आज और टाइम लेता हूं, आप लोगों को दिमाग में कुछ बिठा के रखूंगा। एक पढ़े लिखे 2 लड़के थे, ऐसे लड़के थे, बड़े होशियार थे। अब उसको नौकरी धंधा कुछ मिलता नहीं था। 2 बात बता दूंगा इसमें, 2 बात बताऊं। तो उन्होंने इंटरव्यू, एक मेरे जैसे इंटरव्यू रखा कि जिसको नौकरी ना मिलती है तो मेरे पास आ जाना। और उन्होंने इंटरव्यू के पत्र भरने का 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया रखा होगा उस जमाने में, तो सुंदर 10 भी बहुत होता होगा उस जमाने की बात। अब इंटरव्यू में हजारों लोग आए, जिसको नौकरी नहीं मिलती है, तो उन्होंने कमरा रखा था, कमरे के अंदर पर्दा रखा था, पर्दे अंदर बैठा था, तो उन्होंने 2 ही चीज रखी थी, आपको नौकरी नहीं मिलती, नहीं, एक कटोरा और एक थैली ले जाए।
नहीं समझे आप? क्या समझोगे आप? नहीं समझे? उन्होंने तैयार रखा था, एक कटोरा और एक थैली, और अपने बिजनेस में दोनों का पार्टनरशिप। नहीं समझे? जितना लाओ उसमें आधा तेरा। एक नंबर। अब दूसरी बात, बोलो जयकारा, बोलो श्री। दो अच्छे अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी धंधा मिलता नहीं था, करे तो ऐसा टिम्बा जैसा मूर्ख गांव में जाऊं। मैं आ गया इसमें भाई, आप चिंता क्यों करो, मैं भी टिम्बा का, आपको क्यों चलती है भाई? ऐसा गांव था, भोला था बेचारा। यहाँ सब अच्छे लोग हैं, काम में आ जाए। अब दोनों ने अपनी अपनी बना लिया, जो को नाटक करना था, तो दो में से एक ने कहा तू जाके तुरंत वहां मौन हो जा, और मैं तुझे तेरा प्रचार करूंगा। तो जाके महाराज बैठ गए, सुंदर धर्मशाला मिल गई, कोई जगह मिल गई। अब लोग संत आते तो कोई मिलने आते, कोई देखने आते, कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रकार। तो महाराज जी है हमारे, लेकिन अभी किसी के साथ बात नहीं करते, बल्कि क्योंकि मौन है। तो चमत्कार को नमस्कार। अब लोग देखे मौनी बाबा आया है तो उसका भी दर्शन तो करना चाहिए। तो चले लाइन, सब लाइन लगी। बोले क्या होगा? 15 दिन के बाद उठेंगे और आप लोगों की जो इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। वो सिर्फ एक तावीज देता है। एक क्या देता है? तावीज तो समझते हो ना, मादरियू तावीज देते हैं। तो 15 दिन में उन्होंने रिसर्च किया कि गांव अच्छा है, कम से 1000-1500 तो मुर्गा बन जाएगा। तो गया सेवालिया, गोधरा, डाकोर, और 1000-1500 तावीज ले आए। उर्मिला जरा सुन ले आराम से, बनवाना तो बनवा लो, नहीं बना दूंगा। बोलो श्री, बोलो श्री प्राणनाथ। अब 1000-1500 तावीज ले आया और बैठ करके दोनों ने रात को क्या किया, एक चिट्ठी बनाई। मास्टर जी सुन लेना, एक चिट्ठी बनाई और उसमें मंत्र लिखा, पुत्र, थोड़ी जगह रखी, न पुत्री, पुत्र फिर न फिर पुत्र। नहीं समझे? 1500 तावीज बना, इसमें एक ही सवाल नहीं, जो आवे उसको यही देना है, पुत्र ना। 15 दिन में महाराज खड़े हो गए। तो तमाशा ने कोई, बाप जी 4 वर्ष થઈ ગયા, મારે ઘર છોકરો નથી। चल बेटा ले तावीज हो जाएगा। अब पतना भाव में 100 रुपया में छोरो મળતો હોય तो कोने सस्तो ना ले, और 200 रुपया में छोरो મળતો હોય तो कौन ना ले। तो कम से कम छोरा वाला 100 रुपया तो भेट, बोलो तो खरा है। તમારે કઈ મૂકવાની છે તે હમણાં? आपको हमारा 2 छोकरा से 1 छोकरी इच्छा है, पुत्री चाहिए। ત્રીજું આવ્યો કે महाराज मारे कशुं नहीं। चल 1000-1500 मादरिया हो गए। थैला भर करके प्राणनाथ प्यारे की ऐसे मूर्ख कंडू। एक कविता क्या हम पढ़ते, पूरी एक अंधेरी ने कंडू राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हाँ, ऐसा जो सुंदर गांव था। चले गए। अब हारा 6 महीना 8 महीना 12 महीना 10 महीना हुआ तो जेने छोरो मांगे छोरी थी, छोरी मांगी छोरो थयो। नाटक शुरू થઈ ગયું ભાઈ। लोग थया गुस्से, हरो बाबो छेतरी गयो, बाबा मुझे मूर्ख बना के चले गए। बटोर के थैला भर के रुपया ले तो चले गए। अगर साला हाथ में आ जाए तो उसको सीधा कर दो। 12 महीना 1.5 વર્ષ થયું, પીરિયડ પૂરો થઈ જાય ને એટલે બાબા પાછા આયા। એકદમ શ્રાવણ મહિનો तो देख लिया रमण बाबा जी माने के आई के पेलो बाबो छा। तो भाई सब लोग आए, महाराज हमने
बेटा मांगा था, हमारे घर बेटी हुई, हो ही नहीं सकता है। अरे हमने बेटी मांगी थी, हमारे घर बेटा हुआ, हो ही नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए सुंदर, लाओ ताबीज। ताबीज लाया, खोला, क्या मांगा था तूने? पुत्र, पुत्र मांगा था। देख क्या लिखा किरण से, पुत्र ना पुत्री। अब आप संस्कृत समझो तो मैं समझाऊं तुमको, क्या मतलब पढ़ू यार। यार न को इधर जोड़ दिया, नहीं समझे तो भाई क्या लिख के बताओ भाई, पुत्र ना पुत्री। तेरे नसीब में पुत्री था तो मैं क्या करूं, पुत्रा लाऊं कहां। अब पुत्री वाला आया कि मुझे तो लड़की चाहिए थी। अब न कोई इधर था, पुत्र ना पुत्री, पुत्र ना पुत्री। तेरे नसीब में लड़का था, तू बेटी मांगे कहां से। बुद्धू बना के फिर 1000-1500 लोगों को मूड करके चला गया। कहने का तात्पर्य संस्कृत किसको कहते हैं? एक कोना मात्र, गुजराती में बोलता हूं, काना और मात्र रसो और डिगो अर्थ का अनर्थ कर देता है उसको। इसलिए प्राणनाथ जी ने संस्कृत का विरोध किया। एशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जे मनुष्य है ना, बहुत सुंदर श्लोक। एशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। जेनी पासे विद्या नहीं, जेनी पासे धर्म नहीं, जेनी पासे ज्ञान नहीं, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता। ये आप मनुष्य है ना, ये पृथ्वी पर भार रूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ये पशुओं की तरह जिंदगी निकालता है। ये हम लोग पढ़ते थे इसको। कहने का तात्पर्य समझ गए सुंदरदास जी। अब यहां आया हिंदू, ये क्या हो गया इसको देख, बोलो श्री। अब इधर ध्यान दो सुंदरदास जी, हुआ क्या कि सुंदर वल्लभ और बद्री हाथ में पकड़ के रखना नहीं पड़ेगा, तीनों को बुलाया। उठाई ले लिया, बंद करें फिर से चालू। बोलो श्री। सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, तिनको लगा पूछे ये बात कैसी इतना है। बद्री को बुलाए के महाराज ये पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा करी। तब बद्रीदास ने प्रसन्न सुन दे कान, ये बात श्री कृष्ण की होए ना बिना भगवान। अब उनका तो मैंने कहा था ना कि कृष्ण को पार ब्रह्म परमात्मा क्यों मानते हैं, क्योंकि उससे आगे कोई परमात्मा दूसरा कोई है नहीं दुनिया वालों के पास, इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा। समझे? लेकिन वो द्वापर में, कलयुग में कुछ बात को समझने की कोशिश करो। ने कहा भाई ये तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप है, इनसे आगे हमारा कोई चलता। उन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका कोई जवाब हमारे पास। तब श्री महाराज ने पाया बद्री पर सुख है। बद्री पर सुख किसने पाया? महाराज छत्रसाल खुश हो गए। एक पहली बार ऐसा ब्राह्मण मिला, पंडित मिला कि जो सत्य सत्य बात मंच के ऊपर कह दिया। रस रहा चर्चा में ने कहा न जाए मुख है, आधी रात उपरांत घर हो गया बद्री जब है, सब पंडितों मिलके बातें पूछी तब है। अब जो पंडित ब्राह्मणों जो पंडित थे उनका जो ग्रुप था वो सबने जब बद्री घर पे गया तो मार पीट कर दिया था। हार के आया, अब कल से हमको बुलाएगा कौन? सबको चिंता किसकी है? इस पेट की। सत्य की किसी को चिंता है नहीं। अगर हम सत्य कह देंगे तो हमारा क्या होगा? अब सुंदर सा जी कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब है? मैं जदार बोलिया उड़ाई दिए सब ख्वाब है, इन ख्वाब के आज लो हमारे घर है, फिटकार सबों ने दे क्यों ना गए तुम मर।
तू मर क्यों ना गया? अरे तू पंडित था, तेरे पास संस्कृत का ज्ञान था, इधर का और उधर का इधर करके उष्टम पष्टम समर भी कर देता, तो तेरे बाप का क्या जाता। और मैं आप लोगों को भी पूछता हूँ, बैठते हो ग्रह शांति करने के लिए, बैठते हो गणपति पूजा करने के लिए, ब्राह्मण क्या बोलता है तो आप लोगों को पता चलता है? सत्य सत्य बोलो, है? वो कुछ भी बोले, क्या समझते हो आप लोग? फिर भी उनके बाद बैठ के पूजा करनी है सुंदर। हाँ बोलो श्री। जब बातें रोपी तो मिलेगी, फिर दे तुम्हारा कोई डर है? अब मारो उल्टा के बात करो जाए। और पंडितों ने मिलकर के बद्री को बहुत डांटा कि मूर्ख तो हार के आया, कल हम सुबह दुनिया को मुंह क्या बताएंगे? तूने गलत गलत उधर उधर का प्रश्न बनाना था, उनको थोड़ा ज्ञान होता कि कौन से ग्रंथ का ज्ञान है और कौन से ग्रंथ का, मन ग्रंथ श्लोक बना देना। हम देख सवाल बनाए के ले जाओ तुम जाए के खत करो आवे मदद हम। अब बैठ तू सो जा, थका हुआ है ना, तो सो जा। हम लोग मंत्र बनाते, ना भागवत के, ना गीता के, ना कोई ग्रंथ के, उष्टम पष्टम समर बयान जो भी बना दे वो लेके कल सुबह जाना। और 6 साल जी को धीरे से कह देना कि रात को थोड़ा ज्ञान चढ़ा था, किरकट्टा ज्यादा खा लिया था, अब बिठा तेरा स्वामी जी को मैं हरा देता। ध्यान के साथ सुन लेना। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान है, परिहार कर उठे प्रातः करे बैदान है। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार है, बल दीवान को बात चेक किया खबरदार है, क्योंकि छत्रसाल महाराज के पास तो जा सकता नहीं था। तब सुंदर साथ जी गया तो किसके पास गया? बल दीवान। बल दीवान को शक्ति, उन्होंने तो निमंत्रण दिया था। अब छत्रसाल जी हाजिर थे। भाई बेट महाराज तो अभी बातों करते हो रहे। तब पूछा महाराज ने, रात की बात गई किस ठोर है? रात को तूने कहा था कि बिना श्री कृष्ण हो ना हो काज, ये परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। आज तेरी मूर्ख बुद्धि रात को कहां चली गई थी? अब तेरा अंदर ये दूसरी बात आई कहां से? तब उस महाराज को चढ़ी बहुत रिस। किसको? महाराजा छत्रसाल जी को। कही बुंदेला इन्हें गुरु ना करे, बोलो श्री। તમને નથી કરતા પન્નાજીની વાત છે, બુંદેલખંડની વાત છે, મહારાજા છત્રસાલની વાત છે। તમારી વાત તમારે તો કોરને બોલાવવા જ પડે, તમે બોલાવવાના જ છો, તમે રિદ્ધિ સિદ્ધિ બેસાડવાના જ છો। निश्चित बात कराए में ये बात तो है पन्ना जी, तुमको थोड़ा कहा जाता है, और कहा भी जाए तो करोगे थोड़ा तुम लोग ना। महाराज बधी बात साची, पण अमारो घूंघरू तो આજે હની જો તો કાઢ નાખો। बोलो एक बार जय करा, बोलो श्री। एक શેઠ હતા तुषार भाई जेवा, नवो नवो बंगलो बनायो, नवो बना तारनी बात करो। अब मकान इतना फाइन सुंदर बनाया, आप लोगों ने सुनिए भाई सुंदरलाल जी, ये हमारे नए बैठे ने कख ग वाले, बोलो श्री। अब उन्होंने मकान इतना सुंदर बनाया, लेकिन जो पानी निकालने का जो घुघरा आता है तो परनाला, क्या कहते हैं हिंदी में? परनारू, पानी निकलवा माटेનું ઘુંઘરું, તમારી ભાષામાં ઘુંઘરું। એ અક્કર્મીએ એવું મૂકેલું કે પાણી રસ્તા વચ્ચોવચ પડે। परनाला ऐसा रखा था, भाई तारी बात નથી મારા એવું છે ને। બોલો શ્રી રામનાથ प्यारे की। अब मजा आ गई, अब प्रैक्टिकल बात आई। बोलो एक बार जय करा, बोलो श्री। अब ध्यान के साथ, ध्यान के साथ सुंदरता जी। अब वो आप सिर पे ना लेना, क्षमा चाहता हूँ सुंदरता जी को, चर्चा को अपने माथे ना लेना।
दृष्टांत के लिए बताना पड़ता है। तो हुआ क्या, वो है ऐसा बेवकूफ बदमाश था कि उसके घर कोई जाता नहीं। भी ऐसा ही था व्यक्ति स्वभाव का, ना अड़ोस पड़ोस वाले जाए, ना मोहल्ले वाले जाए, ना गांव वाले जाए, अकेला ही रहता था बस। जब पानी गिरने लगा तो वासी दूल्हे ने जाए, कपड़ा धोआ जाए, बहनों माताओं इधर उधर से चली जाए, तो पानी पाँव बिगड़े, छांटा उड़े उधर। 2-4 10 दिन, महीना 15 दिन तो सहन किया। फिर साहब महिला वाली 2-4 पड़ोस वाली थी, सेठ तो बहुत खुश हो गई, आप लोग मेरे घर पहली बार आए। हाँ, आना पड़ा। क्या हुक्म है? सेठ जी इतना सुंदर मकान बनाया है और एक परनाला आपने बाहर ही रखा है, तो कम से कम 50 फुट पाइप ला करके नीचे उतार तो कितना अच्छा होता। हम लोग रोज परेशान होते। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा हुआ, आपने अच्छी बात कही, आपने बात तो सही कही, लेकिन मेरा परनाला तो नहीं समझे। बात तो आपने, मेरा भुंगरा तो पूरा मोहल्ला वाला मिलकर आए। ओ वाह रे, आज बहुत दिन हमारा उजला गया, चांद का रात, आप सब लोग मेरे घर पे आए। हाँ सेठ, एक सब माता बहना फरियाद सुनने आई है, सुनते नहीं हो, ये भुंगरा को नीचे करो। बहुत अच्छा, अच्छा हुआ, इतना पूरा मकान हुआ, तब तक आप लोग कोई नहीं कहने आए, और आज आए, अच्छी बात है। आपने बात तो सही कही, लेकिन मेरा भुंगरा तो। सरपंच आए फिर भी, और आप भी सुंदर जात भी तक सुनने के बाद ही कहोगे कि अमृत भाई आपकी चर्चा तो सही है, लेकिन हमारा भुंगरा तो। बोलो श्री साची बात ना। हाँ हाँ कही दो। बोलो श्री। अगर सुंदर साथ हम तो इस चरणों में धनी के और सदगुरु के चरणों में बैठ करके जो कुछ कहना था, जो कुछ सुनाना था, जो बताना था, इस वाणी से आपको दिखा दिया। आप जानो और आपका काम, और इतने दृष्टांत देके बताए। समझ गया है? तब तब उस महाराजा ने चढ़ी से कही बुझेला गुरु ना करे, बड़ी सभा में कह दिया सुंदर साथ जी, किस ब्राह्मण को कोई घर पे ना बुलाए और शादी में उनसे पट्टी ना बंधवाए। आप हमारे गुजरात में रिवाज नहीं, राजस्थान में मैं जाता हूँ, यूपी में जाता हूँ, एमपी में जाता हूँ, सेहराबंदी कर શું કે છે આ બાજુ દીકરીને ઘેર તો ચૂડા પહેરાવાનો, અમારા લોકોને પહેરાવવો પડે અને રાજીનું પૂજા પૂજन कराઈને। हमारे सरकार साहब ने चांदी के बना के रखते थे अपने पास, तो बाद साफो पहने આપણે એંટો એની ઉપર પતરાવ ચાંદીના 500 रुपए डाले। शादी करने के लिए जाए तो उसके पर बांध देते थे, शादी करने के बाद आ जाते उतारते थे। तो ये रिवाज बुंदेलखंड में भी था। क्या कहता है, उनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको, मतलब कुछ भी धार्मिक काम इस ब्राह्मणों के साथ कभी भी नहीं करवाना, ऐसा हुक्म बुंदेलखंड नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल ने पन्ना जी में जारी कर। कैसे दोगले लोगों को कहा था ना मुनाफक, राज जी ने कहा है मुनाफक से बहुत डरे, बाजू ढोलकी वगैरह इधर भी बजती और इधर भी बजती, ये लोगों पर विश्वास ना करना, ये दोगले का। इनकी पट्टी सिर बरा बांधियो जिनको, ये बुंदेलों की जात में इनको उठो सब मोहे न सोए, किसी को इसको ना बुलाना। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमाए, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत ना है। ज्ञान से तो 14 विद्या पढ़े लिखे हैं, एक भी विद्या का ज्ञान उसके अंदर है। फिर बल दीवान आगे भाई जो चर्चा जो रे, सब पंडितों मिलके मेरा चित्त दिया मरो रे। फिर बल दीवान ने माफी मांगी कि ये लोगों ने मुझे मेरा मन भटका दिया, और मैं फिर दोबारा आपके, मैं गलत है, मैं सही कहता हूँ
कि परमात्मा का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, ऐसा कहते बलराम। लेकिन अब हम संतों का क्या होता है, महाराजों को क्या होता है, जाते समय विदाई मिलनी चाहिए। 70 साल ने कहा एक भी पाई पैसा नहीं समझा आपने, विदाई तो समझते हो कि नहीं। संत महाराज को आया और आपने विदाई आती है भेंट आती है, तो उन्होंने कहा नहीं दिया। चेर भाई सब पंडित फतेह भाई इस्लाम बोलो श्री विद्यानंद संप्रदाय नो जय जयकार થઈ ગયો। સુંદરતાજી કઈ પદ્માવતીપુરી ધામમાં મુખ્ય શહેરની અંદર, મુખ્ય નગરની અંદર, ધામવાલાની અંદર, जहां मुसलमान लोगों ने भी निर्णय कर लिया और हिंदू धर्म वालों ने भी निर्णय किया कि यही खुदा है और यही परमात्मा है, वही प्राण है, नाथ है। मानो तो धन्यवाद। फिर एक बार इन्होंने भाई कुमार ठाकुर में खर्च राज की बख्शिश है। 5 मिनट बाकी है। सुंदरता जी सबो जानी मन में, सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई। वर्ष 3 हो बीत गए, तब लग खर्च की खबर ना भाई। पहले चौपाई सुन लो। तब एक दिन महाराज ने पूछी कि राज्य है, सबके मन में डोका है, एक खर्च होते है। अब तीसरी बात बता देता हूं सुंदरता जी कि 3 साल हो गए, 40 में आए थे, 1743 की साल हो गई। तब तक महाराजा छत्रसाल ने कभी भी श्री जी को अपने घर नहीं बुलाया था, ना सुंदर साहब को बुलाया था, ना भोजन करवाया था। और घर में क्या चालू हो गया, बस शॉर्ट में बताता हूं, कल उसका विस्तार कहूंगा कि भाई रोज मालपुड़ा, रोज दूध पाक, रोज फलाना, रोज कोपरा पाक है? ये आता कहां से? इसका मतलब कि श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी के पास कुछ रसायन, कुछ कीमिया है, तो रातों रात लोहे का सोना बनाते होंगे और बाजार में बेचते होंगे और 5000 को खिलखट्टा मालपुड़ा खिलाते होंगे। अब एक बात महल में परिवार में होने लगी, सुनते सुनते बात छत्रसाल जी के कान पे। अब भाई जिसको लगे ने कहा इसके लिए ये वाणी। जैसे ही छत्रसाल ने सुना, पहले तो अपने को धिक्कारने लगा कि यार 3 साल हो गए, मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे चाचा ने कभी भी आज दिन तक श्री जी को अपने घर तो बुलाया, तो हमको अधिकार क्या है उसको कहने का कि कहां से लाते और कहां खाते। फिर भी ऐसी बदनामी, ऐसी बातें कर। अब इतना दुख हुआ, छत्रसाल अपने कमरे में महल में जाके अंदर से लगा दी संकली और अपने ऊपर तिचकारने लगा, मारने लगा, पिटकारने लगा, कपड़े फाड़। अब रोने का आवाज आया, लेकिन ताकत किसकी है कि छत्रसाल जी का रंग कमरा कोई खुला है। बहुत चीखे मारते लगे। तब रानियों ने कहलवाया बल दीवान को। बल दीवान आए, सबने कहा बेटा छत्रसाल दरवाजा खोल। के बेटा छत्रसाल, पिताजी के धाम चलने के बाद आज दिन तक मैंने तेरी आंखों में कभी आंसू देखे नहीं है, और आज बेटा तेरी आंखों में आंसू क्यों, क्या? तब छत्रसाल ने कहा चाचा, ना तुम्हारे राज्य में से एक पाई पैसा जाता है, ना हमने कुछ दिया है, ना कभी हमारे धनी को हमने घर पे बुला के भोजन करवाए, और बात महल में हो रही है। बल दीवान ने कहा बेटा गलत है, लेकिन फिर भी तू समझता है, ध्यान के साथ सुनो, कि बेटा तू जानता है कि तेरे राज्य में कोई आमदनी नहीं, समझे, कोई इनकम है नहीं है, कैसे हम इतने जमात को खर्ची पहुंचाए। अगर तू चाहे तो तेरे स्वामी जी को तू कहे कि ये पन्ना के आगे पीछे जितने स्टेट है उसके ऊपर हम चढ़ाई करें, शास्त्रार्थ करें, धर्म युद्ध करें और यहाँ चरणों में लाए, और उनकी जो भी इनकम जो दिल्ली के दरबार में, औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाती है, वो इनकम कहाँ आएगी? बुंदेलखंड
खंड के राज दरबार में। तब आगे चौपाई रह गई, अब मैं बताऊंगा। तब छत्रसाल जी ने कहा करूंगा तो वही जो आप कहते हो, ठीक है, लेकिन चाचा मुझे आपके पर भी विश्वास नहीं है। कोई कहने की हिम्मत सुंदर आगे चौपाई बताऊंगा बेटा कैसे कि चाचा बलदीवान मुझे लिख के दे कि इस जो आजाए इनकम आए उसकी चौथाई मैं सुंदर साथ की सेवा में दूंगा। बोलो श्री। अब सुंदर साथ जी, तब एक दिन महाराज ने पूछी राज से, सबके मन में तो काहे खर्च होते गए। अब रोते रोते छत्रसाल जी पहुंचे, स्वामी जी पूछना नहीं चाहिए, शक जाती है जिस दुनिया वालों को। तब सुंदर साथ जी बताया, क्या बेटा बोल कि इतने सुंदर साथ के खर्ची कहां से आते। अब आप लोग बताओगे, चुप रह जाओ। बोलो मेरता से राजा राम और झांझनबाई 15 साल से सुंदर। हम तो एक दिन में भोग लाने के लिए थक जाते हैं। क्या सुंदर साल को खिलाएंगे पिलाएंगे। लालदास इधर आओ। ओ माल खा लाओ, माल का मार खाओ जाना, मार को होने के खबर पूनम दादा वक्त कर मत। एक लोहे का शली होता है, गोवर्धन भी रखता था, है ना, वहां का हमारे घर हमारा बाबा रखता। जो भी कागज है वो माल का रखता था। कोई फाइल वाइल उस टाइम पे तो थी नहीं। जो हुंडिया आती थी, चेक आते थे उस जमाने में, लालदास जी को बुलाया जाए, छत्रसाल जी ये सेवा होती है मेरता के राजा राम और। तब यहाँ छत्रसाल जी ने बात बनाई और वहां से सुंदर साथी कल चर्चा आएगी 52 लड़ाई। अब से जी निकलेंगे लड़ाई के लिए, सबको धर्म युद्ध करके राज्य की पहचान कराने के। ये चर्चा कल होगी, लेकिन एक दो चौपाई अभी बात सुन लो, फिर यहाँ चौपाई चर्चा बंद कर दो। तब उर्वाशी राज ने आवत खर्च साथ में से मेरता का जो साथ है सो भेजत है हम पे। तब महाराजा मन में बहुत भय, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजूब है ना सही। अब जिसको एक लगता है ना, उसको लगता है इसका मतलब कि मैं मेरे घर आए मेरे धनी की मैं सेवा कर सका, उसका मतलब मैं सुंदर साथ में। आपको समझ आए? बोलो ये चौपाई किसके ऊपर कटती है? हमारे। अगर हम सेवा नहीं करते सुंदर साथ जी, ये चौपाई हमारे ऊपर कटती है कि हम इतनी बार जाना, ये मंदिर हमारा है, ये वाणी हमारी है, ये सुंदर साथ हमारा है, और फिर हम राज्य के नाम पे कोई सेवा नहीं करते, तो हमको सुंदर साथ कहलाने का भी अधिकार नहीं है। ये वाणी से ये सीखना है। बोलो श्री। विचार किया मन में, ये बात हो जाए कि तय दल गिरोह के प्रात से पौड़े करो जाए चिंता है। जब हो दोपहर भर में रसोई तैयार है, रानी तो उठाए ना सके, का भेजी बलदीवान बाहर है। आए बलदीवान चल के जगाए महाराज है, तुम कहे हो तो दल की तो कहो। ये आगे चर्चा हो गई सुंदर साथ, ये चौपाई है। तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात है, तब बलदीवान ने कही ये चाहिए साक्षात है। तब महाराज ने कही हमारे मन में रहे यह, इन पास रसायन आज तहकीक करी हम के है कि इनके पास कोई रसायन नहीं है, कोई कीमिया नहीं है। वो तो सुंदर साथ सेवा भेजते हैं, और सुंदर साथ की सुई से लेकर धागा से लेकर गुदड़ी दवाई कपड़े लत्ते सारी सेवा मेरता के राजा राम और। तब बड़े दीवार ये बात है सर, एक जगह हमारी है ताकि चौथ दीजिए हम सब मिले, ये बात पक्की करके लिखाए ले श्री महाराज है। बोलो श्री। तब सब साथ के आए के अर्ज करी आगे श्री राज लिखवा लिया बलदीवान से, और कह दिया कि स्वामी जी चलो हम निकलते हैं धर्म के युद्ध के लिए, और जो जो स्टेट है वहां धर्म की बात करेंगे, प्रबलता की पहचान कराएंगे, अपने शरण में लेंगे, और उसकी आवक जो आएगी उसकी चौथाई सुंदर साथ की एक कल चर्चा होगी। चौपाई यहाँ समाप्त करता हूँ। ये बात पक्की करके, क्या पक्की बात करोगे कि हम सुंदर साथ है तो हमको राज्य की सेवा बोलो बोलो जोर से करनी चाहिए। सुंदर साथ की सेवा